एक या दो नहीं, चार बुरी खबरों का इकट्ठे बाजार पर हमला और शदीद हमला। फिर बड़े बड़े बुर्ज उलट गए और ये सारे शेयर्स अब सेल करने चाहिए। क्या मंदी की तैयारी है? दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज 23 अप्रैल 2025 के लिए हम आपके साथ एक बार फिर से मुखातब हैं, जहां पर आज बिल्कुल बाजार ने उस तमाम उम्मीद के बिल्कुल खिलाफ किया, बरअक्स किया, जो कि इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट्स में हमें देखने को मिला। दुनिया के तमाम बाजार उठ गए हैं और इसके साथ साथ सोने की कीमतों में जबरदस्त कमी देखी गई। ये सब हुआ, उसकी वजह यूएस प्रेसिडेंट the rate. We think that it's a perfect time to lower the rate, and would like to see our chairman be early or on time, as opposed to late. Late's not good. The press runs away with things. डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप का बैक डाउन करना अपनी रिसेंट स्टेटमेंट से, जहां पर उसने मिस्टर पावल जो कि फेड के चेयरमैन हैं उनके बारे कहा और फर्दर They're going to be very nice, and we'll see what happens. But ultimately, they have to make a deal. 145% is very high, and it won't be that high. I think we'll make a deal with China. के बारे में जो टैरिफ्स का रेट है उसको कम करने का उनका इंदिया दिया। बहुत ज्यादा इसका मुस्बत असर देखा गया अक्रॉस द ग्लोब, पूरी इक्विटी मार्केट्स में। लेकिन यहां पर जहां पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ताल्लुक है, वो यकसर उलट रिएक्शन देखा गया। चाइना ने वेलकम किया है इस प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट को, रेट्स को रिडक्शन के बारे में, बातचीत के बारे में, जबकि हमारा जो लोकल चैप्टर है वो आज काफी भारी रहा। यहां पर न्यूज का ऐसा फ्लो था कि अक्रॉस द बोर्ड तमाम खबरें काफी नेगेटिव थीं और उनका इंपैक्ट इकट्ठा बाजार पर नेगेटिव हुआ है। नंबर 1, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। नंबर 2, नेशनल सेविंग स्कीम्स का रेट को रिवाइज अप करना। काफी लंबे अरसे के बाद, अगरचे कि उसने मेजॉरिटी स्कीम्स को नहीं छेड़ा, अनचेंज रखा है, जबकि रिडक्शन भी रही सिर्फ 4 बेसिस पॉइंट्स की। नंबर 3, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इस बार फंड ने ग्रोथ रेट पाकिस्तान का कम किया है 2.6%। उससे पिछला उसकी फोरकास्ट थी 3% की। बड़ी रिडक्शन है। यह सबसे बड़ी अहम आज की डेवलपमेंट थी जिसका बाजार ने मनफी असर लिया और भरपूर लिया। नंबर 4, वर्ल्ड बैंक की आज की लेटेस्ट रिपोर्ट में, जहां पर उसने पाकिस्तान का गुर्बत का रेट काफी ज्यादा अपसाइड प्रोजेक्ट किया है मौजूदा फिस्कल ईयर के लिए। नंबर 5, पाकिस्तान का रुपया इस तमाम सिचुएशन को भांपते हुए काफी कमजोर दिखाई दिया आज डॉलर के मुकाबले में, और डॉलर जो कि इंटरनेशनली अब अप ट्रेंड में है, कल और आज भी, वहां पर पाकिस्तान का रुपया 20 पैसे गिरा है और ऑलमोस्ट 281 रुपए के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। 280 रुपए 97 पैसे की आज की क्लोजिंग इंटरबैंक मार्केट में रही। ये तमाम चीजें बाजार को आज ओपनिंग की तरफ मनफी रुझान लेकर आई और बाजार का आज खुलते ही दबाव महसूस किया। लोकल जो इश्यूज हैं उनका वजन आज ज्यादा निकला, बजाय के जो ग्लोबल ट्रेंड था और उसमें पॉजिटिव रुझान था उसको यकसर नजरअंदाज किया। सेलिंग और पैनिक सेलिंग का रुझान जो कि इख्तिताम तक बढ़ता रहा, 1204 पॉइंट्स की कमी करके बाजार आज 1,17,226 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ है। आज के दिन जहां पर हम पॉजिटिव साइड देखें तो आज की पॉजिटिव साइड रही कमर्शियल बैंक्स का डिपॉजिट का ग्रोथ रेट अनटेक्ट रहा। मार्च का ग्रोथ रेट मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 4% का एप्रिसिएशन देखी गई। अब इस एप्रिसिएशन के बाद 4% की ग्रोथ के बाद 32 ट्रिलियन से तजावज कर गए टोटल डिपॉजिट पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स के। जबकि हम अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करें इसको मार्च 2024 के साथ मार्च 2025 को, तो वहां पर बड़ा ग्रोथ रेट देखा गया डिपॉजिटर्स का। 12.1% का ग्रोथ रेट था 2025 के मार्च में, और ये ऐसे एक वक्त में हो रहा है जहां पर इंटरेस्ट रेट्स 22% से 12% पर आ चुके हैं और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 59
यानी कि 59 सालों की कम तरीन सतह पर है। मजीद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रोजेक्शंस हैं अप्रैल के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की कि वो 60 साल का कम तरीन सतह को छुएगा। लेकिन ऐसे में डिपॉजिट और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन काफ़ी बड़ी है। एक्चुअली यहाँ पर उलट हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक बुक्स। होना तो ये चाहिए कि डिपॉजिटर्स की जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन करे, इंटरेस्ट रेट्स की शरह कम है, इन्फ्लेशन कम है, तो आप डिपॉजिट्स की ग्रोथ का कोई लॉजिक यहाँ पर बन नहीं रहा। लेकिन स्टिल डिपॉजिटर्स काफ़ी ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं कि वो इनकरेजिंगली डिपॉजिट करने अपना पैसा बिजनेस में नहीं लगा रहे, इंडस्ट्री में नहीं लगा रहे कतई नज़र। और ये तमाम नफ़ी कर रहा है गवर्नमेंट के बड़े बड़े जो क्लेम्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के मुख्तलिफ इंडिकेटर्स की वजह पर। जहाँ पर आज हम खड़े हैं 23 अप्रैल में, वहाँ पर बाजार का अगर डाटा देखा जाए तो उसमें कमी देखी गई। कल की निस्बत बाजार का टोटल हुजम आज एक बार फिर से 90 करोड़ शेयर्स पर मुहित रहा। कल के 1 अरब शेयर से ज्यादा का 16.8% की कमी रही। आज के दिन फिर से सेकंड और थर्ड टायर किस्म के स्टॉक्स ने अच्छा और भरपूर वॉल्यूम जनरेट किया, जिसमें कि बैंक ऑफ पंजाब, वर्ल्डकॉन लिमिटेड, पावर सीमेंट, दीवान सीमेंट और इसके साथ साथ मैपल लीफ सीमेंट में भी अच्छा वॉल्यूम देखा गया आज के दिन। जहां पर बड़े इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में काफी नेगेटिव रुझान रहा, वहां पर यूबीएल, हब पावर, माड़ी एनर्जीज, एंग्रो होल्डिंग, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, एचबीएल, नेशनल बैंक फॉर द फर्टिलाइजर कंपनी, मिल्लत ट्रैक्टर सिस्टम्स लिमिटेड, पाक इलेक्ट्रॉन, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, लकी कोर इंडस्ट्रीज और साजगार इंजीनियरिंग सरफरिस्त हैं। ये तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने आज भरपूर अपना वजन छोड़ा मनफी रुझान की तरफ। जबकि आज के दिन जहां पर हम साइड आइटम्स में देखें, वहां पर खैबर टोबैको, चुकवार स्पिनिंग, एनआरएसएल, नेशनल फूड्स, गदून टेक्सटाइल्स, पाक डाटाकॉम, टेलीकॉर्ड लिमिटेड, स्पेल और इसके साथ साथ कोहिनूर स्पिनिंग अच्छा रुझान लेकर आए हैं। लेकिन इनकी कोई बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन नहीं इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स के वेटेज में, उसकी कंपोजिशन में तो हमें रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया। ओजीडीसी स्टिल आज मुस्बत जोन में बंद हुआ इंडेक्स हैवीवेट्स में, जबकि उसका थोड़ा सा साथ दिया एमसीबी बैंक का आज रिजल्ट पहले क्वार्टर का रहा, जहां पर क्वार्टरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऑलमोस्ट 17.78% की कमी रही पिछले रिजल्ट के मुकाबले में, और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 14.65 अरब रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, 17.82 अरब रुपए के मुकाबले में। कंपनी ने 9 रुपए का कैश डिविडेंड भी आज अनाउंस किया है। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, 100 इंडेक्स को अगर हम यहाँ पर एनालाइज करें तो जो बेसिक इस वक्त रेंज है वो 1,20,000 और डाउन साइड 1,10,000 के आसपास, उसी रेंज में 100 इंडेक्स घूम रहा है पिछले काफी महीनों से। तो इस वक्त जहां पर ग्रोथ रेट की प्रोजेक्शंस डाउन साइड हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जानब से, और उसकी बुनियादी वजह जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसको लोअर करने की वजह लिखी, उसने लिखा कि पाकिस्तान का अब जो आउटलुक है वो लोअर कर रहा है फंड। उसकी बुनियादी 2 वजूहत हैं। नंबर 1, जो अनप्रेसिडेंटेड यूएस टैरिफ्स हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान या दूसरी तमाम दुनिया की तरफ, उनका इम्पैक्ट अब उसने इनकॉर्पोरेट किया है और रिवाइज डाउन किया है। नंबर 2, जो ग्लोबल ट्रेड की इन टैक्सेस की वजह से रिस्ट्रिक्शंस होंगी, ग्रोथ रेट डाउन होगा अक्रॉस द ग्लोब, तो उसका इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान पर पड़ेगा। यही वजह है कि वो यानी कि फंड पाकिस्तान का ग्रोथ रेट डाउन साइड प्रोजेक्ट कर रहा है। नेशनल सेविंग स्कीम्स का रेट का बढ़ना और इस वक्त पर बढ़ना, जबकि जो अभी हम सारी सिचुएशन पर बात कर रहे थे टुवर्ड्स कमर्शियल बैंक्स का डिपॉजिट रेट्स का ग्रोथ रेट होना और नेशनल सेविंग स्कीम्स का रेट को बढ़ाना, एक बार फिर से यहाँ पर गो के बहुत ज़्यादा ओवरबॉट टेरिटरी है कमर्शियल बैंक्स की
अट्रैक्टिव कर रहे हैं। तो लिक्विडिटी साइड पर अगर हम देखें तो बैंक्स का के साथ पब्लिक दोनों बड़े यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं पिछले एक महीने से ज़्यादा के अरसे में। दूसरी तरफ उनका मुकाबला रहा तमाम उन स्टॉक स्टेक होल्डर से जो कि सेलिंग में है। म्यूचुअल फंड्स सबसे टॉप पर हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं तमाम दूसरे बड़े स्टेक होल्डर्स। तो ऐसे में लिक्विडिटी पोजीशन को चेंज होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, वॉल्यूम्स को चेंज होना बहुत ज़रूरी है और यही वो दो चीज़ें हैं जो कि बाजार को ड्राइव करेंगी इस रेंज से निकलने के लिए। अगर अपसाइड है तो ये दोनों चीज़ों को जो कि बहुत ज़्यादा फंडामेंटल हैं, लिक्विडिटी के साथ साथ वॉल्यूम्स, तो इन दोनों को चेंज होना होगा, तभी हम देखेंगे कि बड़ा स्टॉक मार्केट इस रेंज से निकल पाएगी। अदरवाइज डाउन साइड जो प्रोजेक्शंस हैं, फिल वक्त बाजार का इब्तदाई सपोर्ट 1,16,488 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नई खबरों, नए स्टॉक्स और कुछ नई टॉप स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।